यदि आप दलाली करने पत्रकारिता में आए हैं तो फिर आप पत्रकार नहीं। और ज्यादा से ज्यादा लोग दलाली करने के ही मोड़ में आते हैं। ये जो भेड़िए घुसे हैं पत्रकारिता का कपड़ा पहन के, इन भेड़ियों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इनको लोग जूते मार के निकाल देंगे, मैं बता रहा हूं। अभी तो हुट हुआ है। एक तो मार्क इस मामले में तो नरेंद्र मोदी को देता हूं मार्क, उन्होंने तमाम ये जो भांडगिरी करने वाले तमाम जो दलाल टाइप जो पत्रकारिता में घुसाए हैं, इनको ना कभी पद्मश्री दिलवाए, ना कभी उन्होंने राज्यसभा का कोई लॉलीपॉप दिलवाया। सब साइड को पटके हुए दुखी है। गिरफ्तारी के सब हरबे शिकारी लेके निकला है। गिरफ्तारी के सब हरबे शिकारी लेके निकला है। परिंदा भी शिकारी की सुपारी लेके निकला है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। मीडिया के नाम पर चाटुकारिता से लेकर सत्ता के दलाल बन जाने वाले तमाम पत्रकार और उनके संस्थान ने जिस तरह से इस देश में जनहित के मुद्दों का गला घोटना शुरू किया है, उसका ये नतीजा है कि इस देश में लोगों के मुद्दे पाताल लोक में चले गए हैं। पैसे से लेकर पद पाने की इच्छा में लोगों के मुद्दों का जो मजाक बनाया गया है, उसका यह नतीजा है कि अब सार्वजनिक मंच से खुले तौर पर इस देश की मीडिया को अब गालियां दी जाने लगी हैं। इसका इशारा गोदी में बैठे पत्रकार समझे या ना समझे, लेकिन जिस तरह से जनता से जुड़े हुए लोग अब मीडिया के बारे में खुलेआम कहने व जताने लगे हैं, उसका सीधा सार बस इतना है कि अब देश गोदी मीडिया को झेलने की हालत में नहीं है और अब वो त्रस्त है, वो भी बुरी तरह। और अब कभी भी वो गोद में बैठी मीडिया को जूते मार सकती है। जब किसी लोकतंत्र के प्रहरियों के लिए भेड़िए और दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल आम हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की पत्रकारिता दिन प्रतिदिन क्यों वैश्विक स्तर के पत्रकारिता के रैंकिंग्स में गोते लगा रहा है। आज गोदी मीडिया ने किस प्रकार से जनता के मुद्दे और उनकी जरूरतों को पूरी करने में विफल रही सरकार को बचाए रखने का काम किया है। उसने अब मीडिया को ही अपने अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। भले ये बात अलग है कि सरकार मीडिया को अपने बारे में सोचने तक की भी छूट ना दे, क्योंकि जिस दिन भी मीडिया को अपने जनता से जुड़ाव खत्म हो जाने का एहसास होगा, उस दिन खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले सभी मीडिया चैनलों और पत्र पत्रिकाओं को वापस बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि गोदी को अभी ग्राउंड पर उतरने में विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन नजरअंदाज करने का हुनर सीख चुकी गोदी मीडिया अभी भी अपनी पत्रकारिता पर डटी हुई है। अब देखिए कि इस देश की मीडिया को लोग कैसे संबोधित कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े ने राज्यसभा की सीट से लेकर अपनी जेब तक के फिक्र में पागल हो चुकी गोदी मीडिया को बुरी तरह ना केवल नंगा किया, बल्कि यह भी बता दिया कि आखिर इस देश की मीडिया की आम लोगों के मन में क्या हैसियत रह गई है। यदि आप दलाली करने पत्रकारिता में आए हैं तो फिर आप पत्रकार नहीं। और ज्यादा से ज्यादा लोग दलाली करने के ही मोड़ में आते हैं। ये जो भेड़िए घुसे हैं पत्रकारिता का कपड़ा पहन के, इन भेड़ियों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इनको लोग जूते मार के निकाल देंगे, मैं बता रहा हूं। अभी तो हुट हुआ है। एक तो मार्क इस मामले में तो नरेंद्र मोदी को देता हूं मार्क, उन्होंने तमाम ये जो भांडगिरी करने वाले तमाम जो दलाल टाइप जो पत्रकारिता में घुसाए हैं, इनको ना कभी पद्मश्री दिलवाए, ना कभी उन्होंने राज्यसभा का कोई लॉलीपॉप दिलवाया। सब साइड को पटके हुए दुखी है। अशोक वानखेड़े की तरफ से जिक्र में लाए गए तमाम बिंदुओं को आपने ध्यान से तो सुन ही लिया होगा और हमें यह समझाने की जरूरत नहीं है कि राज्यसभा की सीट हो या भेड़िए बन चुके पत्रकार की बात हो, उसका निशाना किस तरफ था, क्योंकि इस देश की मीडिया का कोई भी वर्ग इन नामों और विशेषणों से अछूता नहीं है। वो कहते हैं ना, इस हमाम में नंगे सब हैं। और यही कारण है कि अशोक वानखेड़े की इन बातों को हम आम लोगों की भावनाओं से अलग रखकर नहीं देख सकते हैं। सरकार की चाकरी में पत्रकारिता का तो गला ये तमाम गोदी गिद्ध बहुत पहले ही घोट चुके हैं। अब डर बस इतना है कि कहीं अपनी बची खुची प्रासंगिकता भी नहीं खो दे। अभी हाल ही में हम सब ने देखा था कि कैसे बिहार की धरती पर अंजना ओम कश्यप को दौड़ाया गया। अंजना मोदी चोर है के नारे लगाए, जिसके आज तक की अंजना ने पटना छोड़कर भागना पड़ा। किसानों के महापंचायत में मुजफ्फरनगर में जिस तरह चित्रा त्रिपाठी को खदेड़ा गया, उसे पूरे देश ने देखा था। जब भी ये पत्रकार सड़क पर निकलते हैं, लोग इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं और इसी बात को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब भेड़िया बन चुकी मीडिया को इस देश की जनता जूते मारेगी। तो इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए।